हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब। मैं पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी अब वीडियो परफेक्ट हो, बट परफेक्ट वीडियो नहीं बन पा रही क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्टोरी टेलिंग का। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो आप लोग चला लेना जैसी भी वीडियो है। तो घर में कोई है नहीं, इसीलिए मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो मैं थोड़े पर्सनल टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ अपने। तो मेरा नाम है शदाब और मैं लास्ट 2 ईयर्स से ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा हूँ। ये बीमारी मुझे अचानक से हो गई। वैसे भी किसी को कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए। तो पहले तो मुझे हुआ था टाइफाइड। ये 2 साल पहले की बात है, जब ईद से पहले रमज़ान आते हैं उस टाइम की। तो मुझे तब हुआ था, मुझे हो गया था टाइफाइड। बट मैं खांसता रहता था पूरा दिन। तो मैं 30 दिन तक 40 दिन तक मेरी खांसी रुक ही नहीं रही थी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। तो फिर चेकअप कराया तो पता चला कि ये तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। तो फिर इधर उधर इलाज कराया, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में गए, जैसे कि करोल बाग के गंगा हॉस्पिटल में गए। वो भी प्राइवेट है, कितना महंगा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया, वहाँ पे भी कुछ ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था और 70-80 हज़ार रुपये वहाँ भी लग गए थे। फिर उसके बाद हम गए पंजाबी बाग महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल। वहाँ पे मुझे एडमिट करा, वहाँ भी ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ पे लगभग 21-22 दिन का ट्रीटमेंट हुआ था, 3 हफ्ते का। वहाँ भी कुछ ऐसा बेनिफिट मेरे को दिखा नहीं, ऐसी रिकवरी कुछ खास हो नहीं रही थी वहाँ पे। ऐसे ही वहाँ पे टाइम वेस्ट लगा मेरी फैमिली को कि वहाँ पे हो रहा है। तो वहाँ भी बट तब तक 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया था। तो उसके बाद हमने गवर्नमेंट ही ट्राई करा। तो हम रोहिणी में गए, उसमें अम्बेडकर हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे भी चेकअप्स हुए, वहाँ पे भी पता चला ट्यूबरक्लोसिस हुई है। तो बट वो ना हमारे घर से दूर पड़ रहा था, तो उन्होंने हमारा शिफ्ट कर दिया इसमें संजय गांधी हॉस्पिटल में, ये मंगोलपुरी एस ब्लॉक में। तो ये हॉस्पिटल पास रहता है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला पिछले 2 साल से। ये मेरा कोर्स था 18 महीने का था, 1.5 साल का। बट उससे पहले ही मुझे टाइफाइड हो गया था, तो उसकी भी मेडिसिन चली थी। और फिर मैं 1 महीने तक ऐसे ही खांस रहा था। तो उसमें टाइम अप्रोक्सीमेटली 2 साल का टाइम हो गया लगभग मुझे इस चीज़ से सफ़र करते हुए। तो इसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। मेरी डेली लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मुझे पूरा दिन बुखार रहता था 102 के आसपास। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट अप रहती थी, बहुत गर्म रहती थी और मैं कुछ खाना नहीं खा पाता था, जिस वजह से मेरा वेट ड्रॉप ना बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरा 63 वेट था, फिर उसके बाद मेरा 48 केजी चला गया था 2 महीने में सिर्फ। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता था और ऊपर से मेरी फैमिली इतनी परेशान थी मुझे लेके कि मुझे हुआ क्या आया, ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि मैं एक नेचुरल वेट लिफ्टर आप कह सकते हो, या काइंड ऑफ अ बॉडी बिल्डिंग। मैं एक ये फॉलो करता था फिटनेस, तो फिटनेस फ्रीक बंदा हूँ मैं। तो जिम वगैरह जाता था, मेरी डिसेंट सी बॉडी थी, कोई ऐसी कोई बड़े लेवल की बॉडी नहीं थी, बट एक नेचुरल लिफ्टर की जैसे होती है मेरी वैसी फिजिक थी, एथलेटिक टाइप। और मैं उस पर काम भी कर रहा था, मैं वर्क कर रहा था और मैं वर्कआउट 2020 से करता हुआ आया हूँ। तो मुझे 5 साल का कुछ एक्सपीरियंस भी है। बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा वर्कआउट करे नहीं, क्योंकि मैं कंसिस्ट कभी भी नहीं रहता था। मैं 3 महीने जिम किया, मैंने 3 महीने की फिर छुट्टी कर ली। मैं 3 महीने जिम गया, फिर 3 महीने जिम नहीं गया। वो सारा जिम की मेंबरशिप पे होता था मेरी। मैं ऐसा कुछ सीरियसली फॉलो नहीं करता था। बट जब मुझे ये बीमारी हुई उस टाइम पे मैं बहुत सीरियस था अपनी फिजिक को लेके। मैं बिल्डअप कर रहा था और कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा था इंस्टाग्राम पे, जिससे मुझे एक स्पॉन्सरशिप मिली थी फास्ट एंड अप कंपनी से। आप लोग उन्हें सर्च कर सकते हो, बहुत बड़ी कंपनी है। तो मेरे फ्री सप्लीमेंट भी आए थे फर्स्ट टाइम। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, मेरी फैमिली भी खुश थी कि इसने इतने टाइम से कुछ करा। मैंने 4 महीने वीडियो बनाई रेगुलर, मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील पोस्ट करी थी, तब जाके स्पॉन्सरशिप आई थी कोई। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया, वो सब बहुत खुश थे, मैं भी खुश था। बट फिर अचानक से तबीयत ख़राब हो गई मेरी उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा कि हालत बताना भी बहुत मुश्किल है। मुंह से वॉमिटिंग, ब्लड वॉमिटिंग आना, मुंह से ब्लड निकलना, खाना बिल्कुल भी ना खा पाना, एकदम से वेट ड्रॉप हो गया, पूरे दिन खांसते रहना, घर वालों का अपने सामने देखना उन्हें कि वो मेरे साथ रो रहे हैं मेरी वजह से और मैं भी उनके साथ रो रहा हूँ। तो ऐसे बीइंग अ मैन मेरे को बताना नहीं चाहिए कि कौन रो रहा है कौन नहीं, क्योंकि हम में भी इतने इमोशंस हैं कि ऐसा टाइम आ जाता है कि बंदा अपने मरने की हालत पे हो, तो फिर फैमिली का रिएक्शन तो ऐसा ही होता है। और
मैं तो था ही डिप्रेस, जैसे कि मेरे साथ इतनी बुरी चीज़ हो गई कि मुझे ये ट्यूबरक्लोसिस कैसे हो गया, वो भी नॉर्मली एमडीआर। मतलब मेरी चेस्ट इन्फेक्शन से भर गई थी। मैं इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड था कि मुझसे कोई भी इन्फेक्ट हो सकता था, तो मुझे सबसे दूर भी रहना पड़ा। बट इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे बड़े भाइयों ने, मेरी भाभी ने, तो बहुत ज़्यादा हेल्प उन्होंने करी, क्योंकि मैं तो उनके हुई इतना क्लोज, उनका फैमिली मेम्बर, तो मेरा बहुत सबने ध्यान रखा इतने टाइम। रेगुलर मेडिसिन फॉलो करनी, रेगुलर डाइट अपनी ठीक करनी, क्लीन खाना खाना है, प्रोटीन इनटेक अपना बढ़ाना है, डॉक्टर ने कहा था। तो बहुत कुछ फेस करा है। तो अब फाइनली मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, वो इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने 2 साल के बाद, मैंने 2 साल इतना बुरा टाइम अपना देख लिया। मैं इतना सफ़र कर रहा था इस प्रॉब्लम से, तो अब मैं फाइनली फ्री हूँ। मैं ट्यूबरक्लोसिस से बिल्कुल फ्री हूँ। ये बीमारी मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी इन्फेक्शन नहीं है। तो अभी मेरी 17 दिसंबर को ये रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आई थी अभी परसों, आज 19 दिसंबर है। तो शुक्ला सर ने कहा कि आप टोटली फ्री हो, आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं है आपकी बॉडी में। तो सारे डॉक्टर्स बहुत खुश थे, ममता मैम और धर्मेंद्र सर एंड शुक्ला सर, कि उन्होंने कहा कि ये हमारे सेकंड हाफ का ना आप पहले पेशेंट हो जो इस बीमारी से निकल चुका है। तो वो भी बहुत खुश थे कि हर पेशेंट ठीक होना चाहिए, टीबी फ्री होना चाहिए। और मैं भी भीड़ से अलग हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट होते थे। मेरे को देख के खुद बहुत सफोकेशन सी होती थी, बहुत बुरा लगता था उनके लिए कि ये लोग कैसे, और मैं भी इनके साथ हूँ। तो फिर नाउ फाइनली आई एम हैप्पी, बट अपनी रिकवरी करनी बाकी है। तो 1 जनवरी से मैं अपना वर्कआउट रूटीन अपना ऐड करूँगा, मैं जिम जाऊँगा। डॉक्टर्स ने भी कहा है, क्योंकि आप कार्डियो एक्सरसाइज अब कर सकते हो, थोड़ी बड़ी वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो, जिससे ज़्यादा प्रेशर ना आए आपके लंग्स पे। मतलब मैं अब ट्राई कर सकता हूँ। तो 1 जनवरी से मैं वापस जिम जाऊँगा, वापस अपनी रिकवरी करूँगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं ये सब कोई वीडियो कोई सिंपैथी के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी अकेला था अपने बुरे टाइम में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को आपसे हमदर्दी चाहिए, या आप मेरे को कुछ कहो कि कॉन्ग्रेचुलेशन या सॉरी हम आपके साथ नहीं थे, ये वो, इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और मेरे को अभी आप लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए कि चलो स्टे स्ट्रॉन्ग, ये वो। मतलब आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक बुरा फेज़ देखा है, और अब मेरा एक अच्छा फेज़ आने वाला है। 2026 से 1 जनवरी से अपने नए साल की नई शुरुआत अच्छे से करेंगे, जिम जाएंगे। फाइनली इस बीमारी की मेरी मेडिसिन बंद होने जा रही है, तो अब मैं फ्रीली अपना वर्कआउट कर सकता हूँ, सब कुछ सही है। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि जो भी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट देख रहा है मेरी वीडियो, तो आप लोग गिव अप मत करना कि आप लोग 2 महीने 3 महीने दवाई खा रहे हो, फिर उसके बाद देन आप छोड़ दो। आप अपना ट्रीटमेंट चालू रखो, आप रेगुलर मेडिसिन लो, अपनी डाइट अच्छी करो, उसमें प्रोटीन वगैरह ऐड करो। डॉक्टर्स भी आपको ये एडवाइस देंगे कि आपको प्रोटीन डाइट अपनी रखनी है, तभी आपके वो बैक्टीरियाज जो है ना, ये वो आपके ख़त्म होते हैं। तो मैं ऐसा कोई प्रोफेशनल कोई स्टोरी टेलर नहीं हूँ। ये बीइंग अ रियल, मतलब मैंने ऑनेस्टली के साथ आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है कि मैंने क्या क्या सफ़र करा है, और अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। तो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि अल्लाह ने मेरे को इतनी ताकत दी कि मैं ये सब सर्वाइव कर सकूँ, तब बुरा फेज़ अपना। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, दवाई मत छोड़िए, अपना प्रोटीन डाइट लीजिए, डॉक्टर की एडवाइस सुननी है, हर महीने चेकअप। हाँ, मैंने चेकअप से रिलेटेड अपना वो बताया नहीं कि मेरे टेस्ट कितने तरीके के होते थे। मेरे 7 तरीके के टेस्ट होते थे एवरी मंथ। मैं बताता हूँ, KFT, LFT, CBC, इलेक्ट्रोलाइट्स, ECG, एक्सरा, एंड 7th वो बलगम वाला टेस्ट, जो एक डिब्बी में आप बलगम अपना देते हो टेस्ट के लिए, वो। तो मेरे ये हर महीने टेस्ट होते थे। तो यही मैंने ये साइकिल बस फॉलो करी है, मेरी चलती गई, और मेरा कब टाइम निकल गया ये 18 महीने के कोर्स का मुझे भी पता नहीं चला। तो ऐसे ही आपका भी निकल जाएगा। बस आपको एक भी सिंगल दिन मेडिसिन नहीं छोड़नी है, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, डॉक्टर की एडवाइस सुननी है, आपको ठंडी चीज़ों से दूर रहना है, आपको खट्टा खाना नहीं खाना है,
और मास्क लगा के रहिए, अपने साथ वालों को सेफ रखिए, सबसे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करिए। जैसे कोरोना के टाइम पे होता था ना, वैसे ही आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं एंड देन आप ठीक हो जाओगे मेरी तरह। तो मैंने ये बीमारी को हरा दिया है, तो आप भी हरा सकते हो। इसको डिफीट करना बहुत आसान है, बस अपनी डाइट अच्छी रखनी है, ठीक है। मेडिकेशन आपको फॉलो करनी है, एक भी दिन आपको मेडिसिन अपनी मिस नहीं करनी है, डॉक्टर की एडवाइस सुननी है, पूरी रिकवरी करनी है एंड देन यू गो। जैसे कि मैं ठीक हो गया हूँ, वैसे आप भी ठीक हो सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल रियल होने वाली है, इसमें कोई भी एडिट वगैरह नहीं होगी ऐसी कुछ, बट मैं अपनी रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर कर लूँगा ताकि लगे कि ये कोई फेक वीडियो नहीं है या कुछ। बीइंग अ ऑनेस्ट, बीइंग अ रियल पर्सन, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि मैं किस चीज़ से सफ़र करा और अब फाइनली मेरी मेडिकेशन बंद होने जा रही है ट्यूबरकुलोसिस की एंड देन मैं 1 जनवरी से अपना वर्कआउट एंड सब कुछ शुरू कर सकता हूँ। वैसे आप भी अपना ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए, हर एडवाइस मानिए डॉक्टर की एंड देन आप भी ठीक हो जाओगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेडी फिटनेस को, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं अपनी जर्नी, अपने व्लॉग्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। इन द एंड मैं भी यही कहूँगा कि सॉरी अगर कुछ गलती हो गई हो या कुछ आपको समझ ना आ रहा हो। मैं फर्स्ट टाइम क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी मुश्किल है आपको बताना अपने एक्सपीरियंस वगैरह, तो चला लेना बस। थैंक यू।